दोस्तों कोई तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जो है ना उसके तारे जो है ना वो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अब बस डूबने वाले हैं। ना कोई तहरीक चलानी पड़े बुशरा बीबी के कहने पर, और ना ही कोई प्रोटेस्ट करना पड़े। गंडापुर ने जो नई हिकमत अमली है ना उस पर काम करना शुरू कर दिया है। गंडापुर इस वक्त सबसे ज़्यादा एहताज और डी चौक पर आने से भागता है। इसे पता है कि बाद में छुतरौल होती है। मेरे पास एक ख़बर है, मैं इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगा कि गंडापुर के साथ हुआ क्या है बाकायदा तौर पर। ये जो गंडापुर साहब बताते थे ना कि वो 12 ज़िले क्रॉस करके हैं, उसमें गंडापुर के साथ क्या हुआ है, हमारे पास एक ख़बर आई है, बताया गया है हमें वो किन के पास थे और उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी कन्फर्म कर लें फिर आपको बताएँगे। इसने बुशरा बीबी के पेशावर आते ही कहना शुरू कर दिया कि मेरी डील हुई है, जैसे बुशरा बीबी को मैंने रहा कराया है, ऐसे ही इमरान खान को भी रहा कराऊंगा। ये उसने नया चूरन बेचना शुरू कर दिया कि मैंने जैसे बुशरा बीबी को रहा कराया है वैसे ही मैं अब इमरान खान को रहा कराऊंगा। इस पर अंसार बासी ने लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस यकीन का इजहार किया कि इमरान खान भी जल्द जेल से बाहर आएंगे। गंडापुर ने कहा कि हम अदारे के ख़िलाफ़ हैं, न किसी फ़र्द आर्मी चीफ़ के। हम इनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं और चाहते हैं कि इन्हीं पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। बहरहाल असल ख़बर यही है कि गंडापुर ने यूथियों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया और खान को रहा कराएगा। आप अंदाज़ा करें ज़रा कि इस लेवल के बेवकूफ़ यूथी हैं कि उनको अब ये यकीन हो रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और गंडापुर साहब जो है वो उनको रहा करा लेंगे। इससे होगा ये कि यूथिया ठंडे पड़ जाएंगे, प्रोटेस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, एहतजाज से दूर भागेंगे। लॉलीपॉप उनको गंडापुर की तरफ से मिलता रहेगा कि जैसे बुशरा बीबी को रहा कराया है वैसे ही मैं इमरान खान को रहा कराऊंगा। अच्छा, उससे उससे दो फायदे होंगे। एक तो जो उसको टारगेट मिला है अली अमीन गंडापुर को, कोई यूथी बाहर नहीं निकलने चाहिए। उनको किसी किस्म का कोई जो है ना वो इस किस्म का कोई टास्क अगर वो मिले तो वो टास्क मिलने से पहले जो है वो यूथियों को ऑलरेडी बता चुका होगा कि बाहर निकलने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। क्योंकि बाहर निकला तो इसलिए जाता है ना कि हम लोग इमरान खान को रहा कराएं। तो जब इमरान खान के लिए मैं बिज़ी हूँ, क्योंकि अगर नॉर्मल इमरान खान का जो तरीक़ाकार है वो लड़ाई लड़कर किसी को जीतना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो यूथियों को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि मुज़ाकरात ही बेहतरीन चीज़ है, और मुज़ाकरात से अगर अलीमा बीबी को रहा करा लिया तो अब मज़ीद मैं इनको भी इमरान खान को भी रहा करा लूँगा। तो चलो कम अज़ कम ये भी एक मेहरबानी की कि कम अज़ कम वो अब ज़रा मुज़ाकरात की तरफ भी आना शुरू हो गए हैं और वो मुज़ाकरात की तरफ भी आ रहे हैं। काजी फैज़ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। वहाँ एक कानून की यूनिवर्सिटी में बेंचर बनने गए। इनके एजाज़ में एक अहम तरीन तकरीब रखी गई, इसमें शिरकत के लिए गए, लेकिन वहाँ पर भी PTI का गंद बाज नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि बतौर पाकिस्तानी फ़ख्र करते। काजी को ये एजाज़ मिला, लेकिन वो काजी पर हमलावर हो गए। काजी को गालियाँ निकाली जा रही हैं। वहाँ पर इंतज़ामिया से उलझे और इंतज़ामिया की बात मानने से इनकार कर दिया। ये तरबियत इमरान खान की है। अब ये लोगों को आलमी सतह पर गंदा कर रहा है और हम बदनाम पाकिस्तानी होंगे। अब आप इससे ख़ुद देखें कि किसी दूसरे मुल्क में, जैसे हमें कल तक तो यही बता रहा जाके कि अगर खान साहब जो हैं वो चांसलर बनते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो इसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और एहतराम है, क्योंकि कोई पाकिस्तानी जो है वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा तो इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इसमें इज़्ज़त तो जो है वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसी चांसलर बनने के लिए 12 पाकिस्तानी और हैं, अगर उनमें से कोई बन जाएगा तो शायद इमरान खान की जो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखें कि कोई भी पाकिस्तानी हो, किसी भी शोबे से तल्लक रखता हो, अगर दुनिया में उसको इज़्ज़त मिलती है तो इससे पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा होता है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि सिर्फ उसकी वजह से कुछ हो तो दुनिया में हमारी इज़्ज़त होगी, अदरवाइज़ हमारी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं होगी। ये है वो कल्चर जो प्रमोट किया जा रहा है, जो प्रमोट किया है, जो 10, 12, 15 साल में हुआ है। अब हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन मेरी जो हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो लंदन में सब कुछ करने वाले हैं ना, एक काम तो हुकूमत कर ही सकती है। इनकी पाकिस्तानी नेशनलिटीज़ कैंसिल कर सकती है, इनके ID कार्ड कैंसिल कर सकती है, और इससे भी बढ़कर इनके यहाँ पर अगर पीछे को अजीज़ व अकारब है, उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो उनको ज़ब्त भी किया जा सकता। देखें, ये हर गुजरते दिन के साथ बीमारी बढ़ती जाएगी। आज ये कर रहे हैं, कल अगर फ़र्ज़ किया कोई और हुकूमत आ जाएगी, उसके फॉलोअर्स भी यही सोचेंगे, वो भी ये कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स ने ये सब कुछ करके करा लिया था तो अब हम करें। तो फिर तो ये तो एक रिवाज पड़ जाएगा कि बैरून मुल्क रहने वाले जो लोग हैं अपने काम कारोबार छोड़कर सिर्फ इसी काम के पीछे पड़ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ारत दाखिला को चाहिए कि इन तमाम लोगों के ID कार्ड कैंसिल करें, इन तमाम लोगों के नेशनलिटीज़ तक कैंसिल करें,
ताकि उन लोगों को पता लगे ये किसी जगह के ना रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे असासे हैं तो मेरे ख्याल में हुकूमत को वो भी ज़ब्त करने चाहिए, इससे भी सख्त स्टेप को लिया जाना चाहिए ताकि ये वाला जो गलाजत है, देखें अब हद होती है हर चीज़ की। कोई शरीफ इंसान अपनी फैमिली के साथ कहीं जा सकता है, और फिर दूसरा इन ममालिक में हम अपने पाकिस्तान के बारे में राय क्या कायम करवा रहे हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। बट एनी हाउ, उमर अयूब ने एक नया शोशा छोड़ा है कि खान को उल्टियाँ आ रही हैं। इसका क्या मतलब है? उल्टी जब आए तो यही पता लगता है कि खुशखबरी है। अब खान साहब को कौन सी खुशखबरी है इसका तो हमें नहीं पता। खुदा का खौफ करें। उमर अयूब ने कहा है कि इमरान खान को जेल में अच्छा खाने नहीं खाने दिया जा रहा है जिससे उनको उल्टियाँ हुई हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो अब दूसरी तरफ बात ले जाएं तो उसमें आप लोगों का कसूर है, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वही खाना खाने से दीगर कैदियों की भी उल्टियाँ आई हैं? नहीं तो फिर खान को क्यों आई हैं? अगर वाकई आई तो इसका मतलब है कि मसूफ़ को गरीबों वाला सादा खाना खाने की आदत नहीं है। नारे अवामी लीडर होने के लगाए जाते हैं। जेल का एक तो फ़ायदा हो जाएगा कि अवामी खाना खाने की आदत जो है वो पड़ जाएगी। अच्छा, ये उल्टियाँ आना, ये चीज़ें करना, मेरे ख़्याल में ये एक पार्ट ऑफ गेम है। इसमें जेल में कैदियों को, जेल में जब कैदी है तो तबीयत ख़राब होना, मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, शायद उसी तरफ चल पड़ेगी। कल शेर अफजल मरवत ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कल कहा है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांग लें तो इमरान खान साहब जो है रहा हो सकते हैं। अच्छा, ये मुझे इस बात का नहीं पता कि नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांगने के बाद इमरान खान रहा हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ये मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है, और ना मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, पहली बात तो है कि वो हमेशा माफ़ करने वाले हैं, वो सबको माफ़ कर देते हैं। इमरान रियाज साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इमरान रियाज साहब को भी छुड़वाने में नवाज़ शरीफ साहब का ही रोल था, हालांकि वो बाहर आकर शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो बकवास कर रहा है वो आपके सामने है। तो मियाँ साहब तो दिल में रखते नहीं है तो उन्होंने माफ़ क्या करना है। तो कायदे मोहतरम के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जो उनको क्लोज से मिले हैं, जो उनके साथ बैठे हैं, जिन्होंने उनके साथ खाया है, पिया है, वो तो कम अज़ कम ये चीज़ें जो हैं वो इसको उनको 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 बताने की ज़रूरत नहीं है कि मियाँ साहब तो माफ़ करने वाले हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवा साहब उनको अगर माफ़ी मांगनी पड़े और वो माफ़ी मांग ले तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। खान साहब को अपनी ज़ात से ही माफ़ी मांगनी चाहिए, वो ख़ुद अपने आप से माफ़ी मांग ले तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, धूम धाम से कर रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में आज भी कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी PSX 100 इंडेक्स में मुस्बत तेज़ी से देखने को आ रही है, और एक मौका पर 100 इंडेक्स 819 पॉइंट इजाफे से 91,683 की नई बुलंद तरीन सतह पर गया है। गुज़श्ता रोज़ के कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 91,358 को छुआ था, और कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 518 पॉइंट इजाफे के साथ 90,864 पर बंद हुआ था। देखें, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसी से मुल्क की डायरेक्शन के दुरुस्त होने का पता लगता है कि आपके मुल्क की स्टॉक मार्केट कैसे जा रही है, आपके मुल्क के जो मुख्तलिफ दुनिया के अदारे हैं वो आपके मुल्क के बारे में क्या कह रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पाकिस्तान वाकई महफूज हाथों में है। पाकिस्तान वाकई ही आने वाले दिनों में वहीं पर जाने वाला है जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने सोचा था। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने इसको वहाँ पर पहुँचाने का वादा किया था। अगर वो काम मियाँ साहब के हाथों से नहीं हो रहा तो वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बैठे नवाज़ शरीफ साहब हुए। हमें किसी ने पूछा कि नवाज़ शरीफ साहब रिटायर हो गए हैं, क्योंकि जी रिटायर भी तो होना होता है इंसान ने, रिटायर होकर भी तो इंसान काम करता है ना। तो नवाज़ शरीफ सो अगर वो पंजाब में होते या मरकज़ में होते तो एक चीज़ को चलाते, लेकिन यहाँ पर तो वो पंजाब को भी चला रहे हैं, मरकज़ भी चला रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ये जो आपका स्टॉक मार्केट है, या आपके मुख्तलिफ जो दुनिया के मालियाती अदारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में जो पॉजिटिव बात करते हैं, इससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान आगे जाए। डॉलर देखें कि कितने दिनों से डॉलर एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब का ये सऊदी अरब का दौरा जो है कामयाब तरीन दौरा जा रहा है। वहाँ पर उन्होंने ख़ताब भी किया, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ भी उठाई, और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो दुनिया में हर गुज़रते दिन के साथ मशहूर होते जा रहे हैं। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।